गर्भ की स्थिति किसी को याद है? जब हम लोग माँ के गर्भ में थे तो वहाँ क्या दुख था, किसी को याद है? नहीं है ना? इसीलिए पाप कर रहे हैं हम, इसीलिए भगवान को भूले बैठे, इसीलिए हम धर्म की बुराई भी कर लेते, सुन लेते, इसीलिए हम अपने बड़ों का अपमान भी कर लेते। क्यों? हमें गर्भ की स्थिति मालूम नहीं। थोड़ा और बढ़ा दो। जब हम वो याद कर लेंगे ना तो सामर्थ्य नहीं होगा कि हम यह पाप कर सके। आओ मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। जब बालक गर्भाशय में जाता है, शुरुआत के 1-2 दिन में पानी का बुलबुला सा होता है, फिर बेर की तरह थोड़ा बड़ा होता है 1 हफ्ते में, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, और जब धीरे धीरे वो 2-3 महीने का होता है तो उसके अंग प्रत्यंग बनना प्रारंभ होता है। जब 2.5-3 महीने का हो जाता है तो उसके सारे अंग डेवलप होने लगते हैं, ऑलमोस्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके अंग की ये जो त्वचा है ऊपर की, ये नहीं बन पाती। और उस गर्भाशय में उसके दुख का कोई पारावार नहीं, भयंकर दुख होते उसे। जब अंग की त्वचा नहीं बन पाती है, उस स्थिति में माँ जब नमक मिर्च या कुछ खट्टा खाती है, डायरेक्ट उस बच्चे के बदन को चुभता है जाके। कभी किसी की उंगली कटी है क्या साहब? उंगली न कटी हो तो ये चिट उखड़ी हो जो नाखून के पास होती है, उखड़ी है? कभी तो उखड़ी होगी, तुमने कौन सा परमानेंट सीमेंट लगा रखे हो, कभी तो उखड़ी होगी। अच्छा, उखड़ी और उस पर नमक मिर्च लग जाए तो, साबुन लगे तो अच्छा लगता है कि दर्द होता है? कई माताओं के तो मुंह बन गए, ओ माय गॉड बड़ा दर्द होते महाराज, उसमें होता ही ना, पक्का? हाँ, यहां थोड़ी सी कटी चिट उखड़ी तो इतना दर्द हुआ, वहां तो पूरे ही शरीर पे त्वचा नहीं है भाई। खाल हटी, मांस दिखा, मांस पे लगा तो दर्द हुआ, वहां तो पूरा वो मांस का लोथड़ा ही है। उस स्थिति में माँ जब भी कुछ खाती है, तीखा खाती है, खट्टा खाती है, तो वो बच्चे के बदन को जाके चुभता है। अब कल्पना करके देखो उस बच्चे को कितना चुभता होगा, सोचो। वो चीखता है, वो बिलबिलाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज वहां सुनने वाला कोई नहीं होता है, कोई नहीं। वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, पर उसका दर्द सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं है। ऊपर से मम्मियां और भी अच्छी, थोड़ा बहुत वो कांपता है, हिलता है तो मम्मी कहती देखो देखो ही इज मूविंग, कुछ कह रहा है। मम्मियां कहती, पापा भी क्या कह रहा है? वो देखो श्रवण कुमार पूछ रहा क्या कह रहा है, पूछ ले तू जाके का कह रहा है। रहने की जगह है इतनी सी, भयंकर अंधकार, जहां हाथ को हाथ नहीं दिखता है, हाथ को हाथ नहीं दिखता, इतनी छोटी सी और डार्क अंधेरे में रहता है, भयंकर अंधेरा। और बात महाराज सुनिए ध्यान से, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो उसे नोचते रहते, खाते रहते हैं गर्भ में। एक तरफ मल का तकिया, एक तरफ मूत्र का तकिया है, मल मूत्र की पोटली के बीच में रहता है। स्थिति क्या है? सर नीचे पांव ऊपर, सर नीचे पांव ऊपर। 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने। ऐ पैसे से प्यार करने वाला, बहुत प्यार करते हो पैसे से, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, कौन व्यक्ति है जो 3 घंटे उल्टा लटक के कथा सुनेगा? मैं दूंगा, किसी से लूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं, डोनेशन नहीं मांगूंगा किसी से, उल्टा लटक के सिर्फ 3 घंटे कथा सुनो। चाहिए 5 लाख किसी को? यहां तुम 3 घंटे नहीं लटक सकते, वहां तुम 9 महीने लटक के आए हो, 9 महीने। छोटे छोटे कीटाणु नोचते रहे, मल मूत्र की तकिया बना के रहे, तब भगवान को चीख चीख के पुकारा, प्रभु मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से बचाओ। भगवान ने कहा, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, ये थोड़ा अच्छा काम किया तो लोग बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं व्हाट्स माय प्रॉफिट,
वैसे भगवान ने भी जब कहा जीव ने मुझे निकालो, तो भगवान ने कहा व्हाट्स माय प्रॉफिट, प्रभु मैं आपका दास हूं। ये सुनिए, संवाद हर किसी का हुआ भगवान से। जो संवाद में बोलने जा रहा हूं ये सब करके आए भगवान से। हे गोविंद मुझे इस नरक से निकालो। भगवान बोले क्यों निकालूं? बोले प्रभु मैं इस नरक में बड़ा दुख पा रहा हूं, ये मां का गर्भाशय सबसे बड़ा नरक है महाराज, मुझे यहां से निकालो। भगवान बोले निकाल देंगे, लेकिन एक बात बताओ, मुझे एक वचन दो। क्या? बोले ऐसा कर्म करके आना, जब मैं तुम्हें इस नरक से निकाल दूं तो ऐसा कर्म करके आना उस कर्म के कारण तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो और तुम्हें दोबारा इस गर्भ रूपी नरक में ना आना पड़े। ऐसा काम करके ना। 84 लाख योनि, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु से बचने के लिए प्रयास करना, तब तुम्हें मैं मनुष्य बनाकर भेजू। जीव रो पड़ा, जीव रोता है, हे नाथ जैसे ही आप मुझे संसार में भेजोगे ये माया की हवा मुझे लगेगी, मैं सब भूल जाऊंगा। अभी मुझे सब याद है, आप जो कह रहे हैं वो सब सत्य है, एकदम सत्य है, पर जैसे ही मैं संसार में जाऊंगा माया की हवा लगेगी, मैं सब भूल जाऊंगा। हे नाथ मैं आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं, आप मुझे एक सहायता कर दीजिए। बोले क्या? जब मैं पृथ्वी पे जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना कि तुमने गर्भ में ये प्रतिज्ञा की है। जीव ने क्या प्रतिज्ञा की है? मैं प्रण करता हूं कि जब मुझे आप मनुष्य बनाकर भेजोगे तो मैं इतने अच्छे कर्म करके आऊंगा जिसके कारण मुझे दोबारा और किसी योनि में न जाना पड़े। ये मेरा प्रण है, लेकिन याद आप दिला देना। भगवान ने कहा यस आई विल, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। प्रश्न उठता है हमें भगवान ने याद दिलाया कि नहीं? ये सब प्रण हम सब करके आए थे गर्भ में। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने गर्भ में प्रण न किया हो। क्या आप, क्या मैं, क्या कोई और? सब ने प्रण किया, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने याद दिलाया हमें? दिलाया कि नहीं? है? कौन कह रहा नहीं? जब तुम्हें किसी होर्डिंग के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से, किसी के माध्यम से ये पता चला कि वहाँ पर कथा हो रही है, वहाँ पर भंडारा हो रहा है, वहाँ पूजा हो रही है, वहाँ पाठ हो रहा है, इसका मतलब है ठाकुर जी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। जिस दिन आपको ये पता चला था ना कि रीवा में भागवत होने वाली है, किसी भी माध्यम से, वो माध्यम ही भगवान का दूत था, और उन्होंने कह दिया कि तूने गर्भ में जो मुझसे वचन लिया था मैंने पूरा कर दिया। तुझे पता चल गया कि वहां पर सत्संग होने वाला है, अब तू देख क्या अपना कल्याण करने की इच्छा तेरे मन में है? अगर है तो सबसे समय निकाल कर अपने कल्याण के उस समय देना प्रारंभ कर दे और अपना कल्याण कर ले। और धीरे बजाओ, और धीरे, क्योंकि आपका कल्याण तो हुआ पड़ा है, आपको थोड़ी करना है। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।